गजगाह असल में एक बड़े शाही अलम का नाम है, जिसके साथ हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर की करीबी और अकीदत भरी निस्बत है, जो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार में गुलूबंद के साथ बंधा हुआ रहता है। अगर गजगाह की माना लोकल ज़बान में देखेंगे तो ये एक इस्तिक़ाक़ी लफ्ज़ बनता है। लोकल ज़बान या इस्तिक़ाक़ी माना में गज यानी शेर की दहाड़ और गाह यानी मकाम या जगह। गज प्लस गाह का मतलब ये होता है कि शेर के दहाड़ने वाली जगह। क्योंकि यह तकरीबन मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार ज़री मुबारक के साथ ही लगा हुआ होता है और मुर्शद के अकीदतमंद बड़ी अकीदत और एहतराम से छूते और चूमते हैं। गजगाह अलम पाक के बारे में किताबों में बहुत कम ही मिलता है, या यूँ समझें कि ना मिलने के बराबर ही मालूमात है। लेकिन जो लोग या फ़ुकरा या सीनियर सिटीज़न हैं, या जो पुराने सादात हैं, या सेवन शरीफ के लोकल लोग हैं जो अपने बड़ों से अलम पाक के बारे में सुनते आ रहे हैं, वो आपको मालूमात आपको देते हैं। कहा जाता है कि मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के हाथ की एक असा मुबारक थी, यानी लाठी थी, जो अपने हाथ में ही साईं रखता। मुर्शद के पर्दा फरमाने के बाद ही वो लाठी दरगाह के साथ ही लगा दी गई, ताकि मुर्शद के अकीदतमंद आएँ, उनकी ज़ियारत करें, उनको हाथ लगाएं और उनको चूमें और फैज़ वहाँ से लें। बाद में उस असा मुबारक के ऊपर एक बेरक चढ़ाई गई, यानी झंडा चढ़ाया गया, और इससे उसको अलम पाक की शक्ल मिल गई। कई फुकराओं ने यह कहा है कि मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के जो हाथ में असा मुबारक थी, वो हज़रत इमाम हुसैन की औलाद में से, यानी जो इमाम आते गए उनकी हाथों से होता हुआ हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर के हाथ में पहुंचा है। तो कई फुकरा ने ये कहा है कि मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर को ये असा मुबारक या लाठी अपने मुर्शद से इनायत हुई थी। लेकिन ये हो गई बातें, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, या किसी तहरीर का या किसी किताब में कोई ज़िक्र हो ताकि हम हवाला दे सकें। ये हो गई ज़माने की बातें। अगर तारीख़ के सफ़ों को देखेंगे और सदियों को देखेंगे तो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के पर्दा फरमाने को तकरीबन 8 सदियाँ होने को हैं, और ये 8 सदियाँ बहुत बड़ा अरसा है। ये जो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की एक रवायत के मुताबिक, यानी जो लोग कहते हैं कि लकड़ी थी, असा मुबारक थी मुर्शद की, वो मज़ार में लगी हुई थी, वक्त गुज़रने के साथ वो भी पुरानी हो गई और टूट गई। उसकी जगह पर तकरीबन 10 फीट का स्टील वाला पाइप है, उसके ऊपर मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार की चादर एक चढ़ाकर बेरक लगाकर अलम की शक्ल दी गई है, और इसको गजगाह का अलम कहा जाता है, और दरगाह के अंदर ही गुलबंद के साथ रखा जाता है, और एक खूबसूरत तोक भी ऊपर लगा हुआ है। और ये मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार के मुक़द्दस तबरकात में से एक है। कुछ ख़ास आयाम या ख़ास रसूमात होती हैं, जिनके दौरान मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह से ये अलम पाक बाहर निकलता है। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह से रिलेटेड दरगाह के सजादा नशीन सादात में से किसी की अगर फौतगी हो जाती है तो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर का ये गजगाह अलम पाक मैयत के साथ रखा जाता है। तब तक रखा जाता है जब तक उनकी तदफीन ना हो जाए। तदफीन होने के बाद फ़ौरन ही मुर्शद की दरबार में दोबारा ये अलम पाक यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। माह मुहर्रमुल हराम के अशरे में बड़े ताबूत, झूले, जुलजना और सेज एक मखसूस ऊँट पर एक मोतबर और तमाम सेहतमंद और मखसूस लिबास पहने हुए फ़कीर के बिठाकर उसके हाथ में ये अलम दिया जाता है, और उनके आगे आगे बड़ी सी एक शेर का मुंह लगा हुआ होता है, रौब और हैबत पैदा करके रखता है, जिसकी वजह से इसका नाम गजगाह पड़ा। मुहर्रम महीने के मातमी जुलूस के साथ चलता है, जिसकी वजह से वक्त की पाबंदी ज़रूरी हो जाती है। 10 मुहर्रमुल हराम तक जितने भी बड़े जुलूस निकलते हैं, उन सब में गजगाह का अलम पाक ज़रूर होता है, और गजगाह अलम पाक के साथ ही काफ़िला चलता है। जिसके साथ अलम पाक नहीं है तो वो काफ़िला आगे नहीं बढ़ता। जिस सैयद को गजगाह का अलम पाक दरगाह से निकलता है, तकरीबन
4 मुहर्रम उल हराम के दिन को और 5 की रात को सादात को मिलता है। जो भी जुलूस निकलता है तो उससे पहले ही गजगाह हासिल कर लिया जाता है ताकि जुलूस के साथ ही गजगाह निकले या गजगाह के साथ ही जुलूस निकलता है। गजगाह के बगैर कोई जुलूस आगे नहीं बढ़ सकता। ये कलंदरी तरीक़त है। आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि लक्यारी सादात का काफ़िला किसी इमाम बारगाह से निकला है और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। जब वो वहाँ पर नहर होगा पहुँचेगा तो वही अलम पाक यानी गजगाह अलम पाक सब्ज़वारी सादात का जुलूस जो उसके बाद में निकलेगा उसको दिया जाएगा। जब उनके हवाले कर दिया जाएगा, जब उनको गजगाह का अलम पाक मिलेगा तभी उनका काफ़िला आगे बढ़ सकेगा। इस अलम पाक की अपनी हैसियत है। यूँ समझे कि मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर का साया है या मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की असा मुबारक है जो काफ़िलों के साथ रहनुमाई करती हुई काफ़िले हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में जो काफ़िला निकलता है उसकी गाइडेंस करता हुआ, रहबरी करता हुआ मंजिल मकसूद पर पहुँचाता है, या यूँ समझे कि उसकी निगरानी या निगहबानी का अलम बरदार है। 10 मुहर्रम उल हराम की शाम को आखिरी काफ़िला जो रिवायती और कदीमी काफ़िला होता है हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में 2 ताबूतों का काफ़िला होता है। 10 मुहर्रम उल हराम की शाम को और 11 मुहर्रम उल हराम की चाँद को ये काफ़िला निकलता है। सब्ज़वारी सादात के पेड़ से निकलता है और बरामद होता है और नहर होता है सब्ज़वारी सादात के कब्रिस्तान पर या पीर पोता कब्रिस्तान पर। रात देर तक वो काफ़िला वहाँ पर पहुँचता है। यूँ समझे कि जब काफ़िला अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाता है और तमाम रसूमात ख़त्म हो जाती हैं तो फ़ौरन ही गजगाह का अलम पाक मुर्शिद की दरबार में पहुँचा दिया जाता है और यूँ शाम गरीबा के बाद ये अलम पाक दोबारा मुर्शिद की दरबार में पहुँच जाता है। और जब दरबार में अलम पाक पहुँच जाता है तो 12 मुहर्रम उल हराम के चाँद को 11 के दिन को दोबारा मुर्शिद की धमाल जारी हो जाती है जो हिजरी साल की पहली धमाल होती है।